अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है लंबे अरसे तक गोश्त को कैसे महफूज करें। एक टेम्परेचर गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से कुर्बानी की ईद भी आ गई, ईद उल अज़हा। तो फीमेल के लिए, औरतों के लिए सबसे बड़ा मसला घर में ये होगा कि गोश्त को कैसे महफूज करें। कुछ लोग ईद जाकर अपने आबा अजदाद अपने गांव जाकर करते हैं, किसी दूसरे शहर में, किसी दूर के शहर में उनकी अपनी रिहाइश थी शुरू में। तो कुर्बानी की वापसी पे, कुर्बानी की ईद की शाम को गोश्त लेकर या दूसरे दिन वापस अपने शहरों में जाना होता है, तो 7, 8, 10 घंटे का सफ़र भी होता है, तो गोश्त रास्ते में ख़राब हो जाता है। तो आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे लंबे अरसे तक आप गोश्त को महफूज भी रख सकते हैं और आपकी ये परेशानी भी ख़त्म हो सकती है। तो पहला तरीका नंबर 1, अगर आपके पास 5 किलो गोश्त है तो आपने अच्छी तरह पहले उसको वॉश करना है, पानी से धो लेना है। उसके बाद आपने 2 से 3 चम्मच टेबल स्पून आपने बरीक की हुई अदरक की पेस्ट उसमें डालनी। इतना ही आपने लहसुन यानी कि थूम डालना 2 से 3 चम्मच, और 2 अपने टेबल स्पून उसमें नमक डालना। उसके बाद आप बड़े से टप में पानी डालकर अच्छी तरह उसको भिगो दें। 20 मिनट इसी तरह पड़ा रहने दें। 20 मिनट तक पहले अच्छी तरह आप उसको मलें, अच्छी तरह उसको मिक्स करें। उसके बाद आप पानी डालकर उसका 20 मिनट तक पड़ा रहने दें। 20 मिनट के बाद आप उसको फिर दोबारा अच्छी तरह पानी नल खोलकर पाइप लगाकर अच्छी तरह आपने उसको धोना, वॉश करना है। वॉश करने के बाद उस गोश्त को, जिसमें अपने अदरक लहसुन और नमक डाला था, तो उसको अच्छी तरह आप छाननी की मदद से उसको पानी से निकाल कर छन्नी में डाल के किसी दूसरे बर्तन में रख लें, ताकि उससे से पानी सारा नीचे आ जाए। उसके बाद आप ऊपर उसका पंखा चला दें ताकि गोश्त ख़राब ना हो, गोश्त खुश्क हो जाए। तो जब ये मीट आपका गोश्त खुश्क हो जाएगा, उसके बाद आप अच्छी जो जैसे दूध वाले जो छापरे में डाल के दूध देते हैं, उस छापरे में रख कर महफूज कर लें। तो एक तो गोश्त की स्मेल नहीं आएगी, दूसरा देर तक आपका गोश्त तरोताज़ा रहेगा, तीसरा जी आपका गोश्त तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मेरा आज का टॉपिक था लंबे अरसे तक गोश्त को कैसे महफूज करें। तो मेथड नंबर 2, दूसरा तरीका जो है बड़ा आसान तरीका है कि आप पहले किसी बर्तन में पानी चूल्हे पर रख दें, आग पर रखें, उसको उबाल आने दो, पानी को उबलने दें। उसके बाद आपने उसमें, अगर आपके पास 2-3 किलो गोश्त है, मीट है, तो आपने 2 टेबल स्पून उसमें सिरका डालना है और 2 टीस्पून आपने उसमें नमक डालना। उसके बाद उस पानी में गोश्त डालकर उसको 1 या 2 बॉयल आने दो, 1 या 2, बहुत देर तक नहीं। उसके बाद आप उसको गोश्त को चूल्हे से नीचे उतार लें, उसको ठंडा करें। उसके बाद इसको निचोड़ कर किसी छन्नी की मदद से इसको निचोड़ कर पानी से अलग हो जाए, तो आपने पंखे के नीचे रखना है ताकि जो गोश्त है, जो आपका मीट है, ये खुश्क हो जाए। जब ठंडा हो जाए और खुश्क हो जाए, इसमें पानी ज़रा भी ना रहे, तो उसके बाद आप इसको छापरे में डालकर, थोड़ी छोटी छोटी पैकिंग करके छापरे में डालकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपके गोश्त की स्मेल भी नहीं आएगी और आपका गोश्त लंबे अरसे तक बिल्कुल तरोताज़ा ठीक रहेगा। आज का मेरा टॉपिक था कि लंबे अरसे तक हम गोश्त को कैसे महफूज रखें, गोश्त ख़राब ना हो और बिल्कुल तरोताज़ा रहे। और दूसरी बात इसमें यह थी कि जो लोग दूर जाकर किसी दूसरे शहर में अपने आबा अजदाद में ईद करते हैं, ईद के दिन शाम को या दूसरे दिन गोश्त करके वो अपने दोबारा वहाँ आते जहाँ रहते हैं, आर्जी पते पे, मौजूदा पते पे दोबारा आते हैं, तो उसका जो गोश्त साथ लेके तो रास्ते में ख़राब हो जाता है असल में। तो आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके से लंबे अरसे तक आपका गोश्त तरोताज़ा रहेगा, उसकी स्मेल किसी किस्म के गोश्त की भी नहीं आएगी, और जब भी आप गोश्त पकाएंगे तो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे आज ही बाजार से लेके आए। तो इसका बहुत अच्छा और आसान तरीका है कि आप बड़ा सारा, अगर आपके पास 10 किलो मीट है, 10 किलो आपके पास गोश्त है, तो एक बड़ा टब लें, उसमें उसको डाल दें, उसको अच्छी तरह वॉश करें। उसके बाद आपने करना कि आधा कप सिरके का, विनीगर का उसमें डाल दें, आधा कप चाय वाला, आधा कप आपने सिरके का उसमें डालना है, और उसमें आपने अच्छी तरह 20 मिनट तक उसको रहने दें। 20 मिनट के बाद जिसमें आपने टप में गोश्त डाला था और आपने आधा कप उसमें सिरके का डाला था, तो उसके बाद आप पाइप लगाकर अच्छी तरह उसको धोएं, जितना हो सके 10 मिनट लगाएं, उसको अच्छी तरह धोएं। अच्छी तरह धोने के बाद उसको छन्नी की मदद से साफ़ कर लें, पानी अलग हो जाए, पानी नीचे आ जाए, उसको किसी बर्तन में रखें, ऊपर से पंखा चलने दें ताकि इसमें से पानी की नमी ख़त्म हो जाए, गोश्त बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब गोश्त खुश्क हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि एक बड़ा सारा पतीला, कैतली या पतीला लेना है,
उसको चूल्हे पर रखना है। उसमें आपने 2 जो गट्ठे होते हैं हम अपना थोम के लहसुन के जो गट्ठे होते हैं, 2 गट्ठे उसको पेस्ट बनाएं, ये 4 से 5 चम्मच बननी चाहिए। उसके बाद उसमें 4 कड़ी पत्ता डालें और तेज़ आंच के ऊपर उसको फ्राई करें। इसमें घी नहीं डालना, उसमें से सिर्फ आपने पानी खुश करना है। तो पानी से पहले आपने बड़े टप में सिरका डाला आधा कप, उसके बाद उसको 20 मिनट के बाद उसको अच्छी तरह वॉश किया। वॉश करने के बाद आपने पानी से अलहदा किया, उसको पंखे के नीचे खुश्क किया। उसके बाद आपने बर्तन में डालकर, बड़े खुले बर्तन में आपने आग पर चूल्हे पर रखा। तो उस वक्त आपने लहसुन यानी कि थूम कम से कम 4 से 6 चम्मच उसमें डालने। उसके बाद आपने कड़ी पत्ता जो होता है, ये भी स्मेल को ख़त्म करता है, वो भी 4 से 6 अदद आपने डालने और तेज़ आंच पर उसको फ्राई करना है। तो जब उसका पानी खुश्क हो जाए, इसमें से अभी भी पानी निकलेगा, गोश्त में से खून भी निकलेगा, पानी भी। जब अच्छी तरीके से उसमें से पानी खुश्क हो जाए तो उसको नीचे उतार लें आग से। उसके बाद उसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी पैकिंग में, अच्छे प्लास्टिक में पैकिंग में बंद करके उसके बाद आपने फ्रीज कर लेना है, फ्रीज़र कर लें। इस तरीके का जो मैंने ये वाला तरीका बताया, इस तरीके से अगर 2-3 दिन बिजली बंद भी रही तो आपका गोश्त खराब नहीं होगा, वो स्मेल नहीं देगा। इस तरीके से आप सफ़र एक शहर से दूसरे दूर के शहर में अपने साथ गोश्त लेके जा सकते हैं। आपका गोश्त खराब नहीं होगा, उसमें स्मेल भी नहीं आएगी और बिल्कुल तरोताज़ा रहेगी। ठीक है, ये कल कुर्बानी है, तो आप लोगों ने कुछ इलाकों में, कुछ कंट्रीज़ में आज कुर्बानी है, कुछ में कल कुर्बानी है, तो आप लोगों ने कुर्बानी का गोश्त सेव करना है या दूसरा सेव करना है। तो कुर्बानी का गोश्त लंबे अरसे तक आप सेव कर सकते हैं और आपका गोश्त बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मेरी वीडियो आप लोग देखें और अपने दूसरे फैमिली को बताएं। अल्लाह हाफिज़।